ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन मू जिया को देखते हैं। जिया अपने फियांसे फूयान को किसी लड़की के साथ पकड़ लेती है और उन दोनों की फ़ोटो लेकर यान की फैमिली को सेंड कर देती है। और यान से कहती कि तुम एक नंबर के कमीने हो। यान कहते कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जिया यान को ही किक मार के जाने लगती है। यान नाइफ उठा लेता है, वो जिया को मारने वाला था। तभी हमारा हीरो जी साओ यान का हाथ पकड़ लेता है। जिया यान को किक मार के साइड कर देती है। साओ जिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो। जिया सरप्राइज्ड हो जाती है। देन साओ जिया को अपने बारे में बताता है और कहता है कि 1 साल के लिए मुझसे शादी कर लो, मैं हर महीने तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। तभी जिया का फेवरेट सॉन्ग प्ले होने लगता है, तो वो सैन से उसके साथ डांस करने को कहती है। डांस करते हुए जिया साओ से पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैंने अभी जी फैमिली का बिजनेस हैंडल करना स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँ जो खुद को मेरी स्टेप मॉम से प्रोटेक्ट कर सके। जिया कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हारी स्टेप मॉम एक रूथलेस और हार्टलेस पर्सन है। साऊ कहता है कि तो क्या तुम मुझे मना कर रही हो। वो कहती कि नहीं, लेकिन मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए। देन साऊ जिया को उसके घर ड्रॉप करता है। उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। साऊ से 2 मिलियन सेंड करता है और कहते कि पर मंथ 2 मिलियन ठीक है ना। वो कहती कि हाँ। उसे थैंक्स बोलकर कहती कि मैं अपना सामान लेकर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाऊंगी। वो कहते कि क्या तुम्हें हमारी शादी के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताना है। वो कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मॉम डैड अपनी अडोप्टेड डॉटर को ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उसे इन लोगों ने खुद पाला है। और मैं तो कुछ टाइम पहले ही कंट्री साइड में मिल गई थी इन लोगों को। रियल बायोलॉजिकल डॉटर तो मैं ही हूँ, लेकिन मुझे वो लोग सिर्फ बिजनेस मैरिज का टूल समझते हैं। साव कहते कि टेंशन मत लेना, मेरे साथ रहने पर तुम्हें बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। साव सोच रहा था कि जिया बचपन से ही अकेली रही है, तभी वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गई। जिया कुछ बोलने वाली थी, लेकिन साव कहता कि थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। वो कहती कि थैंक्स नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि क्या मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा। वो हैरान हो जाता है। जिया कहती कि कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। वो कहता कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि ठीक है और चली जाती है। अब साऊ का असिस्टेंट साऊ से कहता है कि बॉस, आप मिस जिया का इशारा समझते नहीं, वो आपके साथ सोना चाहती है। साऊ कहता है कि बकवास मत करो, और असिस्टेंट का बोनस भी काट लेता है। इधर जिया का भाई जैन उसके मॉम डैड को बताता है कि जिया ने यान को बहुत मारा और वो हॉस्पिटल में है। मिसेस मू कहती कि ये लड़की पागल है क्या। उनकी अडॉप्टेड डॉटर रूही कहती है कि जिया कंट्री साइड से आई है, तो उसका बिहेवियर भी ऐसा ही होगा ना। तभी जिया आती है और रूही से कहती है कि तुमने मेरे बारे में बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। चैन कहते कि तुम्हें यान से माफ़ी मांगने हॉस्पिटल चलना होगा। जिया जाने से मना कर देती है। चैन कहते कि अगर फू ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो हमारी कंपनी को 30 मिलियन का लॉस होगा। जिया कहती कि तुम्हें कंपनी की इतनी ही टेंशन है तो तुम यान से शादी कर लो। चैन गुस्सा हो जाता है। मिस्टर मू कहते हैं कि बकवास मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई और फैमिली ढूंढ लेंगे। मिसेस मू कहती कि हाँ, मुझे एक और रिच फैमिली के बारे में पता है, बस उनके बेटे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। जिया गुस्से में फ्लावर वास फेंक देती है और कहती कि आज के बाद तुम लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। मिस्टर मू कहते कि अगर तुम ऐसे ही मुंह चलाती रही तो हम तुम्हें मू फैमिली से बाहर कर देंगे। जिया हंसते हुए कहती कि अच्छी बात है अंकल आंटी, आपने इतने टाइम मुझे अपने साथ रखा उसके लिए थैंक्स। मिसेस मू कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या। मिस्टर मू कहते कि अगर तुम यहाँ से गई तो वापस मत आना। जिया बाय बोलकर चली जाती है। मिसेस मू कहती है कि अगर ये वापस नहीं आई तो। मिस्टर मू कहते कि जब कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी तो वापस यहीं आना पड़ेगा। अब जिया साव के विला को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे तो पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। जिया साव के रूम में आती है, वो गिरने वाली थी तो साव उसे पकड़ लेता है। जिया साव को टच करने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। वो सोचता है कि क्या असिस्टेंट सही कह रहा था, ये लड़की मेरे क्लोज आना चाहती है। वो जिया को साइड करके अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि तुम्हें आज मेरे साथ ओल्ड हाउस चलना पड़ेगा। जिया कहती कि ठीक है। वो साव की बॉडी को ही देख रही थी। जिसके बाद हम साव के डैड, स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर लियान को देखते हैं। इतने में साव और जिया भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिस्टर जी साव से कहते हैं कि फैमिली डिनर में तुम इस लड़की को क्यों लाए हो, ऊपर से लेट भी आए। साव कहता है कि ये लड़की मेरी वाइफ है, हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। सभी हैरान हो जाते हैं। लियान सोचता है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुमने शादी करने से पहले हमसे बात क्यों नहीं की है, ये लड़की तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। जिया साव से कहती कि हस्बैंड, तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते हैं। साव सोचता है कि ये अच्छी एक्टिंग करती है। वो कहते कि भले ही ये लोग तुम्हें लाइक ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर जी कहते कि बकवास मत करो, तुम्हारे लिए मैंने लड़की ढूंढ ली है। साव कहते कि मैं जिया के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। जियान कहते कि जिया तुम नान की फियांसी हो ना, उसने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे भाई ने तुमसे शादी कर ली। जिया कहती कि शायद तुम्हें पता नहीं है, उसने मुझे चीट किया है तो मैंने उसे इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। चीटर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए ना।
जिया साव के मॉम डैड को ही देख रही थी। स्टेप मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो मू फैमिली की डॉटर हो ना, जो कंट्री साइड से आई हो। तुम्हें तो तुम्हारी अपनी फैमिली अच्छे से ट्रीट नहीं करती। जिया कहती कि मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है। आप अपने बेटे को लेकर मिस्टर जी के पास आई थी ना, उन्हें शादी के लिए फोर्स करने। आपने मेरे हस्बैंड को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ भी आपकी वजह से ही हुई है। इस स्टेप हम गुस्से में आ जाती है और जिया को बातें सुनाने लगती है। जिया साव से कहती कि मुझे इनकी बातों से डर लग रहा है। मिस्टर जी साव से कहते हैं कि इस लड़की से माफ़ी मांगने को बोलो। साव कहते हैं कि जिया ने कुछ गलत नहीं किया, माफ़ी तो स्टेप मॉम को मांगनी चाहिए, वरना मैं कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड करके अलग हो जाऊंगा। मिस्टर जी स्टेप मॉम को जिया से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। स्टेप मॉम गुस्से में माफ़ी मांग लेती है। जिया कहती कि ऐसे कौन माफ़ी मांगता है। स्टेप मॉम फिर से जिया पर गुस्सा करने लगती है और जिया उन्हें ही बातें सुनाने लगती है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। अब तुम जी फैमिली में आ चुकी हो तो तुम्हें फैमिली रूल सीखने पड़ेंगे। मिस्टर जी सर्वेंट से स्टीक लाने को कहते हैं। उसे देखते ही जिया वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। साव कहते कि अब हमें चलना चाहिए। जिया साव के पास आकर उसे हक कर लेती है। इस टाइम हम सोच रही थी कि इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। जिया साव को अपने साथ ले जाती है। अब घर आकर जिया कहती है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया ना आज। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें और पैसे सेंड कर दूंगा। वो कहती कि तुम कितने अच्छे हो। साव रूम में जाने लगता है। जिया उसे गुड नाइट कहती है। साव भी उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिया को साव के रूम से ग्लास गिरने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से साव के रूम में आती है और उसे दर्द में देखकर डॉक्टर को बुलाने जाने लगती है। साव कहते कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे पेट में दर्द होता रहता है, तुम बस पानी दे दो, मैं मेडिसिन ले लूँगा। वो पानी लाकर साव को मेडिसिन देती है। साव को इतने दर्द में देखकर जिया सोचती है कि मेडिसिन का असर होने में टाइम लगेगा। वो साव के ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। साव कहते कि क्या कर रही हो तुम। वो कहती कि गलत मत समझो, मेरी मसाज स्किल्स अच्छी है, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। साव का पेन सच में कम होने लगता है। जिया कहती कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। साव जल्दी से दूसरी साइड फेस कर लेता है। जिया कहती कि अच्छा होगा अब से तुम अपने खाने पीने का ध्यान रखो, वरना तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वो कहता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। जिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग साव की कजिन सिस्टर फई साव के घर आती है और असिस्टेंट से कहती कि बुलाओ उस लड़की को जिसने मेरे भाई को सिड्यूस किया है। असिस्टेंट कहते कि मैडम अभी रेस्ट कर रही है। तभी जिया नीचे आती है। फई कहती कि तुम कौन हो। जिया कहती कि तुम्हारी सिस्टर इन लो। फई कहती कि अच्छा, तुमने अपने आप को देखा भी है। जिया कहती कि क्या तुम्हें मैं इतनी ब्यूटीफुल लगी। वो फई को रेड एनवलप देने लगती है। फई जिया को बैंक कार्ड देकर साव को छोड़ने को कहती है। जिया कहती कि तुम्हारे भाई को मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, वो रोते हुए मुझसे शादी करने की रिक्वेस्ट करने लगा तो मैं उसे कैसे मना कर देती हूँ। ये सब इमेजिन करने लगती है। जिया कहती कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। फई कहती कि मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी फई जिया के पीछे पीछे मॉल तक आ जाती है। जिया फई को देख लेती है, वो सडनली उसके पीछे आ जाती है। फई कहती कि क्या कोइंसिडेंट है। वो दोनों साथ में कॉफ़ी पी रही थी। तभी भाई की एक क्लासमेट उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की है, तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। वो उसे थप्पड़ भी मारने वाली थी, लेकिन जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। फई कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। जिया कहती कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। वो लड़की जिया को वीडियो दिखाती है। जिया कहती कि तुम ब्लाइंड हो क्या, साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही फई को परेशान कर रहा है। फई कहती कि हाँ सही कहा। वो लड़की फिर भी फई पर ही गुस्सा कर रही थी। जिया उसका हाथ पकड़कर उसे 2-3 थप्पड़ जड़ देती है। वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फई जिया से कहती कि सिस्टर इन लॉ तुम तो बहुत अमेजिंग हो। जिया कहती कि तुम्हें पसंद नहीं थी। फई कहती कि सॉरी, अब से हम सिस्टर्स हैं। अब रात में जब साव घर आता है, वो फई और जिया को देखकर सोचता है कि असिस्टेंट ने तो बताया था कि इन दोनों के बीच आर्गुमेंट हो गया था, अब तो ये सिस्टर्स की तरह रह रही है। फई साव से कहती कि भाई आप आ गए, भाभी ने आपके लिए डिनर रेडी किया है। जिया साव से कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो लाइट खाना ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। वो सोचता है कि इसे इतनी छोटी छोटी बातें भी याद रहती हैं। फिर साव से कहती है कि भाभी बता रही थी कि आपने रोते हुए इनसे बहुत रिक्वेस्ट की शादी करने के लिए, क्योंकि आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। जिया और साव हैरान हो जाते हैं। साव कह देते हैं कि हाँ ये सच है। फिर जिया से कहती कि मैंने कभी भाई को रोते हुए नहीं देखा, तुम बताओ ये कैसे लग रहे थे। जिया उसका मुंह बंद करने के लिए फ्रूट्स खिलाने लगती है। तभी फई को किसी का कॉल आ जाता है तो वो चली जाती है। आप साव जिया की क्लोज जाकर कहता है कि मेरे लिए कुकिंग करने के लिए थैंक्स, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए बताओ। जिया कहती कि तुम कुछ भी करोगे। सैन कहते हैं कि हाँ। इसके बाद साव अपनी शर्ट उतार देता है और बिना शर्ट के अप्रन पहनकर कुकिंग करता है।
वो जिया से पूछता है कि क्या ऐसे कुकिंग करना ज़रूरी है। जिया कहती कि हाँ, तुमने कहा था ना कि मैं जो बोलूँगी तुम करोगे। जिया सोच रही थी कि सच में लड़के कुकिंग करते टाइम कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं। साव जिया के लिए खाना लेकर आता है। जिया खाना टेस्ट करके कहती है कि ये तो बहुत डिलीशियस है। साव कहते हैं कि कल तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है, वहाँ स्टेप मॉम भी आएगी। जिया कहती कि क्या वो वहाँ पर तुम्हें टारगेट कर सकती है। साव कहते कि सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी। वो कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे वो दोनों पार्टी में आते हैं। सभी रिपोर्टर्स उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रहे थे। पार्टी में जिया स्टेप मॉम को देखकर वॉशरूम जाने लगती है। साव कहते कि केयरफुल रहना। अब स्टेप मॉम एक वेट्रेस को इशारे से कुछ बताती है। वो वेट्रेस जानबूझ के जिया से टकरा जाती है, जिससे जिया की ड्रेस खराब हो जाती है। वो वेट्रेस जिया से कहती कि सेकंड फ्लोर पर कुछ ड्रेसेस रखी है, आप जाकर चेंज कर लो। जिया कहती कि मिसेस जी को बुलाकर लाऊं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वेट्रेस स्टेप मॉम को बुलाकर लाती है। जिया उनके ऊपर वाइन फेंक देती है। स्टेप मॉम कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या। जिया कहती कि सॉरी, गलती से ग्लास मेरे हाथों से स्लिप हो गया, हम दोनों ड्रेस चेंज करने सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। जिया साव को मैसेज कर देती है। साव कुछ गेस्ट को लेकर सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। जिया जल्दी से साव के पास आती है और उसे हक कर लेती है। साव कहते कि क्या हुआ। जिया कहती कि मैं जिस रूम में चेंज करने गई थी उसके साइड वाले रूम से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मिस्टर हू नाम का आदमी कहता है कि चलो चलकर देखते हैं। वो सभी उस रूम में आते हैं। वहाँ पर एक लड़का स्टेप मॉम के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर जी जल्दी से उन्हें अपना सूट पहनाते हैं। स्टेप मॉम मिस्टर हू से कहती कि तुम्हारे होटल का सिक्योरिटी सिस्टम इतना ख़राब है क्या। ये आदमी मेरे रूम में कैसे आ गया। मिस्टर हू कहते कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो एकदम ठीक है। जिया कहती कि इस आदमी से ही पूछ लेते हैं ये कैसे आया। वो आदमी बताता है कि मैं मिस्टर जी का बॉडीगार्ड हूँ। मिसेस जी ने ही मुझे होटल में आने को कहा, इन्होंने ही मुझे सीड्यूस किया था। स्टेप मॉम कहती कि बकवास मत करो, ये सब झूठ है। मिस्टर जी उस बॉडीगार्ड को मार के कहते हैं कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। स्टेप मॉम मिस्टर जी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जी उन्हें साइड करके चले जाते हैं। रूम से बाहर आकर साव जिया से कहता है कि तो ये सब स्टेप मॉम ने तुम्हारे लिए प्लान किया था। जिया कहती कि हाँ, वो मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। साव कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। वो कहती है कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ, और वैसे भी सारा काम तुम करोगे तो मैं पेमेंट किस बात की लूँगी। अब बाहर आते टाइम साव नोटिस करता है कि 3 लड़के जिया को देख रहे हैं, तो वो जल्दी से जिया को अपना सूट पहना देता है और कहते कि अब से तुम ऐसी ड्रेसेस मत पहनना। जिया कहती है लेकिन क्यों। वो कहते कि ऐसे ही। जिया का भाई चैन जिया को साव के साथ देखकर हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैन जिया को कॉल करता है और पूछता है कि तुम मिस्टर साव के साथ क्या कर रही थी। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या करना। वो कहते कि तुम क्या कर रही हो, अभी भी उनके साथ हो क्या। जिया कहती कि हाँ, हम दोनों कपल योगा कर रहे हैं। चैन कहते कि कितनी सेमलेस हो तुम। जिया कहती कि तुमसे तो कम ही सेमलेस हूँ, और कॉल रख देती है। इधर स्टेप मॉम बैठकर रो रही थी। लियान कहते कि मॉम आप टेंशन मत लो, वो जिया और साव जानबूझ के आपका और डैड का रिलेशन ख़राब करना चाहते हैं, उन्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैम। लियान अपने फ्रेंड को कॉल करके उससे हेल्प मांगता है। जिसके बाद जब जिया फ़ई के साथ शॉपिंग पर आती है तो हान नाम का लड़का उनके पास आ जाता है और जिया से कहते कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। फ़ई कहती कि ये मेरी भाभी है। हान कहते कि शादी के बाद डिवोर्स भी हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिया हान को बातें सुनाने लगती है। फ़ई साव को मैसेज कर देती है। हान जिया से कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियाँ ही पसंद है, तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं। जिया कहती कि बिल्कुल अपने हस्बैंड जैसे हैं। फ़ई कहती कि सुन लिया, तुम मेरे भाई के सामने कुछ भी नहीं हो। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अब घर जाते टाइम हान जिया से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिया कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। हान कहता कि यहाँ टैक्सी लेना ठीक नहीं है, हाल ही में एक लड़की का मर्डर हुआ है इस एरिया में। जिया हान की कार में बैठ जाती है। हान जिया को घर ड्रॉप करता है। वो जिया से उसे वीचेट पर ऐड करने को कहता है। जिया कहती कि ठीक है। हान सोच रहा था कि इसे फंसाना तो बहुत ईजी था। जिया हान को कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देती है उसे घर ड्रॉप करने के लिए। तभी साव बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है। हान साव से माफ़ी मांगने लगता है। साव बॉडीगार्ड से कहता है कि हान के हाथ तोड़कर उसकी फैमिली में छोड़ दो। जिया कहती कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। साव कहते कि फ़ई ने मैसेज करके बताया। हाँ, लियान का फ्रेंड है। जिया कहती कि लियान ने ये हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए किया। साव कहते कि हाँ। जिया कहती कि बेवकूफ़ है वो लोग, मैं अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को छोड़कर किसी और के पास क्यों जाऊँगी। मुझे जो करना होगा मैं तुम्हारे साथ करूँगी ना। देन दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। साव को कंपनी से कॉल आ जाता है। वो जिया को बताता है कि तुम्हारा भाई चैन कंपनी आया था। जिया कहती कि वो बेवकूफ़ मेरी हेल्प से तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। वो झुककर साव से माफ़ी मांगती है। साव कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली भी है। जिया कहती कि वो मुँह फैमिली मेरी फैमिली नहीं है, मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगी।
नेक्स्ट डे जिया चैन से मिलने आती है। चैन कहते कि तुम साव के क्लूज कैसे पहुंच गए। जिया मेरी सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। चैन कहते कि अच्छा। जिया कहती कि मैं बस इतना बोलने आई हूँ कि अब से कभी मेरे हस्बैंड को परेशान करने मत जाना, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। चैन याद करता है कि जब उसने एक बार जिया से कहा था कि ये कंट्री साइड लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती है, तब जिया ने उसे बहुत मारा था। जिया वहाँ से जाने लगती है। चैन कहते कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया था। वो कहते कि अच्छा बताओ कैसे हेल्प करोगे तुम। चैन कहते कि साव ने जल्दबाजी में तुमसे शादी कर ली है, लेकिन वो तुम्हें छूट भी सकता है। लेकिन अगर तुम मॉम डैड से माफ़ी मांग कर मो फैमिली में वापस आ जाओगी तो हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ताकि तुम जी फैमिली में अपनी पोजीशन बना सको। जिया कहती कि अच्छा डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम लोग मेरा यूज़ करके जी फैमिली के क्लोज आना चाहते हो। चैन कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। जिया कहती कि अब याद रखना मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। रात में जिया अकेले डिनर कर रही थी, तभी साव आता है और कहते कि साथ में डिनर करें। वो कहती कि हाँ। साव ड्रिंक करने वाला था, लेकिन जिया उसे रोक कर कहती है कि तुम्हारे पेट की प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हुई है। वो उसे मिल्क देती है। साव पूछता है कि चैन ने तुमसे क्या कहा। वो कहती कि कुछ खास नहीं, वैसे अगर तुमने जल्दी जी फैमिली और जी ग्रुप पर कंट्रोल कर लिया तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वे बस अपनी हाई सैलरी वाली जॉब छोड़ना नहीं चाहते। साव कहते कि टेंशन मत लो, पेमेंट तो मैं पूरी कर दूंगा। जिया कहती कि फिर ठीक है, लेकिन दोनों ही अपसेट लग रहे थे। थोड़ी देर बाद जिया खुद ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है। वो साव को टच करते हुए कहती कि थैंक्स बॉस, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। साव स्माइल करने लगता है। वो जिया को उठाकर उसके रूम में लाता है और बेड पर सुला देता है। जिया अपना लेग ब्लैंकेट से बाहर निकाल लेती है। साव उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाने लगता है, लेकिन जिया नींद में साव के ऊपर अपना लेग रख देती है। साव कहते कि क्या कर रही हो। जिया जल्दी से उठकर कहती कि सॉरी, ये सब गलती से हो गया। वो कहते कि अब मेरे क्लोज मत आओ। जिया कहती कि सॉरी, चाहो तो मेरी पेमेंट कट कर लेना। वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग हो, और वहाँ से चला जाता है। सडनली साव वापस आता है और जिया के क्लोज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती कि क्या हुआ। साव कहते कि तुम्हें पनिशमेंट देने आया हूँ, और उसे किस करने लगता है, लेकिन ये बस जिया का सपना था। रियल में वो किस करने की एक्टिंग करने लगती है। फाय उसके पास आकर कहती कि सिस्टर इन लो, ये तुम क्या कर रही हो। जिया उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जिया को हक करके रोने लगती है और कहती कि मुझे ओल्ड हाउस से निकाल दिया है, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ रहने दो। जिया कहती कि मुझे तुम्हारे ब्रदर से बात करनी होगी। फाई कहती कि तुम इस घर के मालकिन हो ना, फिर तुम्हें किसी की परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। जिया कहती कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। अब ब्रेकफास्ट करते टाइम मैं जिया से बताती है कि बॉस ने खास आपके लिए ब्रेकफास्ट कुक किया है। फाई कहती कि ये सैंडविच बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे भी दो ना। जिया कहती कि बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे ब्रदर ने स्पेशली मेरे लिए बनाया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। फाई गुस्सा हो जाती है। तभी रिया को साव का मैसेज आता है कि मेरी फैमिली ने फाई को भेजा है ये पता करने के लिए कि हमारा रिलेशनशिप रियल है या फेक, तो ध्यान रखना उसे डाउट नहीं होना चाहिए। जिया कहती कि ठीक है। फाई जिया के फ़ोन को देखने लगती है और कहती कि किससे बात कर रही हो आप। जिया कहती कि अपने हस्बैंड से। फाई कहती कि मेरे ब्रदर बहुत कोल्ड और सीरियस पर्सन है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने एक रोमांस और लव से ऑब्सेस लड़की से कैसे शादी कर ली। जिया कहती कि टाइम के साथ सब चेंज हो जाते हैं। फाई कहती कि भाई तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी चेंज हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे पैसों से वाइब बाकी हो। जिया हैरान हो जाती है और कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। फाई कहती कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि मेरे भाई तुमसे कैसे बातें करते होंगे, क्या वो तुमसे क्यूट वे में किस मांगते हैं। जिया ये सब इमेजिन करने लगती है और कहती कि ऐसा नहीं है, अभी हम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। फाई कहती कि क्या तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और अभी भी साथ नहीं रहते हैं। जिया कहती कि ऐसा नहीं है, हम दोनों कभी कभी अलग रहते हैं, कल ही हम दोनों साथ में सोए थे। फाई कहती कि अच्छा भाभी, अब जब आप मेरे भाई को किस करो ना तो प्लीज़ मुझे पहले ही बता देना, मैं देखना चाहती हूँ कि भाई तुम्हें कैसे किस करते हैं। जिया कहती कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वो कहती कि मैं ऐसे छुप जाऊंगी, भाई को पता नहीं चलेगा। वो कहती कि ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जिया फाई को बाहर चलने को कहती है। फाई कहती कि मुझे कहीं नहीं जाना। जिया कहती कि मैं तुम्हारे भाई को लंच देने जा रही हूँ। जो सुनकर फाई जल्दी से रेडी हो जाती है। अब कंपनी आकर फाई साव से कहती है कि भाई देखो ना, भाभी तुम्हारे लिए खुद लंच कुक करके लाई है। वो कहते कि अच्छा हूँ। जिया साव को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। साव तो सरप्राइज हो जाता है। वो अपनी गर्दन को पकड़ लेता है। जिया धीरे से कहती है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। फाई उन दोनों को ही देख रही थी। साव कहते कि बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। फाई कहती कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और बाहर चली जाती है। जिया साव को मैसेज करने लगती है और बताती कि फ़ई ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, यहाँ तक कि वो हमें किस करते हुए देखना चाहती है। साव खुश हो जाता है, लेकिन जिया कहती कि मैंने तो उसे मना कर दिया था। साव कहते कि फ़ई ऐसे नहीं मानेगी। जिया कहती कि तो हमें क्या करना चाहिए।
साव कहते कि हमें सच में किस करना पड़ेगा। जिया हैरान हो जाती है। साव कहता कि तुमने अपने फियांसे को किस किया था। जिया कहती कि वो तो बिजनेस मैरिज थी, यान को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती थी। साव कहता है कि तो तुम अपनी फर्स्ट किस मुझे दे सकती हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिया शर्माते हुए कहती कि हाँ ठीक है, हमें कब करनी चाहिए किस। फाई ये सुनकर सोचती है कि ये लोग किस करने से पहले प्लानिंग करते हैं क्या। साव कहते कि कल रात में तुम कैंडल लाइट डिनर रेडी कर लेना, मैं फाई को कैसे भी बाहर निकाल दूंगा। जिया कहते कि हाँ ठीक है। फाई सोचती कि ये दोनों मुझसे छुप कर किस करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं कल कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर से जिया को मैसेज करने को कहता है। अब नेक्स्ट डे जिया और फाई गेम खेल रही थी, तभी साव आता है और फाई से कहते कि अंकल का कॉल आया था, वो तुम्हें घर बुला रहे हैं। फाई समझ जाती कि साव उसे भगाना चाहता है, तो वो तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती है। जिया कहती कि अभी तो तुम ठीक थी, क्या हम हॉस्पिटल चलें। फाई कहती कि नहीं, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। साव कहते कि तो तुम बाहर मत आना, मैं और तुम्हारी सिस्टर इन लोग कैंडल नाइट डिनर करेंगे आज। फाई कहती कि ठीक है और रूम में चली जाती है। जिया कहती कि क्या ये सच में बाहर नहीं आएगी। साव कहते कि फाई को जो काम करने से मना करते हैं वो जरूर करती है। जिया कहती कि इसका मतलब वो रूम से बाहर आएगी। वो कहते कि हाँ। जिया कहती कि तो क्या करें हम। जिसके बाद वो दोनों रेडी होकर आते हैं और साथ में कपल डांस करते हैं। वो दोनों डांस करते हुए काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। डांस करते करते वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। साव जिया से कहती कि हमें ज़्यादा देर तक किस करते रहना होगा। वो कहती कि ठीक है। साव उसे किस करने लगता है, जिया भी उसे किस करती है। साव जिया को उठाकर साइड में लाता है। वही चुपके से उन दोनों को देख रही थी और अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी कि इनका रिलेशनशिप रियल है। फई के जाते ही साव जिया से सॉरी कहता है। जिया कहती कि क्यों। वो कहता है क्योंकि तुम्हें ऐसे पर्सन को अपनी फर्स्ट किस देनी पड़ी है जिसे तुम प्यार नहीं करती। जिया कहती कि तुमने भी तो ऐसा ही किया, वैसे भी हमने ये सब काम की वजह से किया है, तो ज़्यादा मत सोचो, और चली जाती है। साव उसे गुड नाइट कहता है। अब रूम में आकर जिया खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और कहती कि किस करते टाइम मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन अच्छा हुआ मैंने खुद को कंट्रोल किया, वरना बॉस को कैसे एक्सप्लेन करती मैं। तभी साव आता है। जिया डोर ओपन करती है। साव कहता है कि ये वाइन बहुत अच्छी है, क्यों ना थोड़ी देर ड्रिंक करते हुए बातें करें। अब ड्रिंक करते हुए जिया साव से कहती है कि किस बारे में बात करें हम। साव कहते कि बताओ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो पैसे मैं तुम्हें दूंगा तो उनसे सबसे पहले क्या करोगे। वो कहती कि मैं नूडल शॉप ओपन करना चाहती हूँ। वो कहते कि नूडल शॉप किस लिए। जिया कहती कि जब मैं पैदा हुई थी तब मूव फैमिली के मैड ने मेरी जगह अपनी बेटी को रख दिया था। उस डॉटर को मूव फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और मुझे मैड के विलेज में एक फार्मर को सेल कर दिया। वो फार्मर मुझे अपने मेंटल बेटे की चाइल्ड ब्राइड बनाना चाहता था, लेकिन तभी यूनिवर्सिटी से आई एक सिस्टर ने मुझे प्रोटेक्ट किया और वो मुझे अपने साथ सिटी ले आई। उसने ही मुझे स्कूल भेजना स्टार्ट किया। हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम दोनों बस नूडल्स खाते थे क्योंकि ये सस्ती होती है। साव कहते कि अब तुम्हारी वो सिस्टर कहाँ है। जिया बताती कि उन्हें कैंसर था जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। वो कहते कि क्या मूव फैमिली को तुम्हारे पास के बारे में पता है। वो कहती कि उन लोगों के पास मेरी केयर करने का टाइम कहाँ है, उन्हें मेरी कोई फिक्र भी नहीं है। वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, तुम्हारी विश भी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को जी फैमिली के ओल्ड हाउस से कॉल आता है। साव की ग्रैंडमा जिया से मिलना चाहती है। जिया कहती कि ठीक है। वो सोच रही थी कि लगता है फिर से फाइट होने वाली है। जिसके बाद जिया ग्रैंडमा से मिलने ओल्ड हाउस आती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारी और साव की शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, आज तुम्हें जी फैमिली के पूर्वजों की नील डाउन होकर पूजा करनी होगी। वो उसे वहीं नील डाउन होने को कहती है। जिया कहती कि मुझे ऐसा करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब तो पूर्वजों के रूम में होना चाहिए। स्टेप मॉम कहती कि बकवास मत करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें डॉटर इन लॉ नहीं माना जाएगा। जिया कहती कि नहीं मानना है तो मत मानो, तुम कौन सा साव की रियल मॉम हो। स्टेप मॉम गुस्सा हो जाती है। ग्रैंडमा सोचती है कि ये लड़की तो बहुत स्मार्ट है। इधर कंपनी में साव का असिस्टेंट उसे बताता है कि ग्रैंडमा ने जिया को मिलने बुलाया है। साव जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर जिया स्टेप मॉम को बातें सुना रही थी। स्टेप मॉम गुस्से में जिया को मारने वाली थी, लेकिन जिया उन्हें ही धक्का दे देती है। स्टेप मॉम कहती कि तुम्हें तो तुम्हारी अपनी फैमिली प्यार नहीं करती, ऐसे ही साव भी तुमसे बोर होने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। जिया कहती कि वाह, आप तो बहुत अच्छी बकवास करती है, लेकिन आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। स्टेप मॉम कहती कि तुम बहुत सेमलेस लड़की हो। जिया कहती कि अरे नहीं, सेमलेस लड़की की पोजीशन तो आपकी है, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। स्टेप मॉम कहती कि ज़्यादा खुश मत हो, जल्दी कंपनी मेरे बेटे के नाम होने वाली है, तब तुम और तुम्हारा हस्बैंड रोड पर भीख मांगोगे। साव ही सुन लेता है। जिया कहती कि मेरा हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, कंपनी ना रहने पर भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो नालायक है, उसे कुछ भी दे दो सब बर्बादी कर देगा। स्टेप मॉम और गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो जिया को इतना खुश देखकर बेहोश हो जाती है। ग्रैंडमा जिया से कहती है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जिया कहती कि मैंने क्या किया है।
तभी साव आता है और कहता है कि ग्रैंडमा हम दोनों बहुत बिजी हैं। वो जिया को साथ ले जाता है। जिया सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। अब घर आकर जिया साव से पूछती है कि तुम वहाँ क्यों आए। वो कहते कि मुझे डर था कि कहीं ग्रैंडमा तुम्हें ज़्यादा परेशान ना कर दे। जिया कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हारी स्टेप मॉम को ही बेहोश कर दिया। वो कहते कि फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी साइड ली है। वो जिया को पैसे ट्रांसफ़र करता है। वो खुश हो जाती है। तभी जिया के मॉम डैड वहाँ पर आते हैं। जिया कहती कि अंकल आंटी आपको किससे काम है। मिस्टर मू कहते हैं कि हम मॉम डैड है तुम्हारे। जिया कहती कि मेरा तुम लोगों से कोई रिलेशन नहीं है। मिस्टर मू कहते कि तुम इस लड़के से डिवोर्स ले लो और हमारे साथ घर चलो। वो कहती कि अच्छा। साव ने अंदर लेकर आता है। मिसिस मू साव को बताने लगती है कि ये अच्छी लड़की नहीं है। वो कंट्री साइड से आई है, बहुत ही गुस्सैल है, किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करती। आज नहीं तो कल तुम्हारा डिवोर्स हो ही जाना है। साव कहते हैं कि तुम लोग जिया को अच्छे से जानते हो ना। मिसिस मू कहती कि हाँ हम दोनों उसके मॉम डैड हैं। जिया ये सब सुन रही थी। साव कहता है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि जिया कैसी लड़की है और उसने अपनी लाइफ में कितना सफ़र किया है। मिसिस मू कहती कि उसने तो हमसे कभी कुछ नहीं कहा। साव कहता है कि तुम लोगों को उसकी फ़िक्र का है जो वो तुमसे अपनी बातें शेयर करेगी। मैं जिया को बहुत लाइक करता हूँ और उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। जिया खुश हो जाती है। मिस्टर मू कहते कि ऐसी बात है तो हमें तुम्हारी फैमिली से मिलकर शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जिया कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। मिसिस मू कहती कि हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे। वो कहती कि तुम लोग बस अपना अच्छा सोच रहे हो, मेरा यूज़ करके जी फैमिली के क्लोज आना चाहते हो ना, निकलो अभी यहाँ से। मैड उन दोनों को बाहर निकाल देती है। जिया साव को थैंक्स कहती है। साव जिया के सर पर हाथ फेर कर कहता है कि तुम इनकी टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट डे वही जिया को मिलने बुलाती है। जिया कहती कि क्या हुआ। फई देखती है कि जिया की सिस्टर रूही और साव का भाई लियान दोनों डेट कर रहे हैं। जिया ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। रूही जिया को देखकर उसके पास आती है और कहती कि क्या कोइंसिडेंट है, तुम भी यहाँ पर हो। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या। रूही कहती कि तुम साव के साथ हो तो ज़्यादा खुश मत हो। जिया कहती कि क्यों, तुम जेलस हो रही हो। रूही कहती कि मैं क्यों जेलस होंगी, सारी प्रॉपर्टी और कंपनी लियान के नाम होगी, तब तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का क्या होगा। जिया उसे थप्पड़ लगा देती है। लियान कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही पर हाथ उठाने की। वो जिया को मारने वाला था लेकिन वो उसे किक मार कर गिरा देती है। रूही लियान से कहती है कि जिया को किक बॉक्सिंग आती है। लियान कहता है कि तो क्या हुआ। वो फिर से जिया को मारने जाता है लेकिन इस बार साव आ जाता है और लियान को मारकर साइड कर देता है। जिया कहती कि तुम यहाँ। साव कहते कि फाइन ने मुझे मैसेज किया था। लियान कहते कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। साव से किक मार के कहते कि अब दोबारा अपनी भाभी को परेशान किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। फाई कहती कि भाई तुम कितने हैंडसम हो। जिया भी उसे देखकर खुश हो जाती है। अब घर आकर जिया साव को टच करके कहती तुम रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ना। वो कहते कि कभी कभी। जिया कहती है लेकिन अपने मसल्स को देखो, ये तो रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों के जैसे हैं। साव कहते कि तुमने मेरे मसल्स कब देखे। वो कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या मैं नहीं देख सकती। साव कहते कि देख सकती हो तो क्या अभी दिखाऊं। जिया कहती कि नहीं, रात को दिखाना। फाई कहती कि अच्छा अब मुझे जाना चाहिए। वो जाते हुए कहती है कि मैं मॉम डैड को बताऊंगी कि इन दोनों का बेबी आने वाला है। जिया काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी और सोचती कि कहीं बॉस ये सब सुन के गुस्सा तो नहीं हो गए होंगे ना। साव कहते कि क्या हुआ। जिया कहती कि कुछ नहीं और रूम में चली जाती है। साव सोचता है कि ये सच में मुझे लाइक करने लगी है। अब रात में जिया ऑनलाइन ड्रामा देख रही थी और उसकी जगह खुद को और साव को इमेजिन करने लगती है। जिसके बाद वो साव के लिए मिल्क लेकर आती है लेकिन साव डोर ओपन नहीं करता। जिया जाने लगती है तभी साव डोर ओपन कर देता है। वो सावर लेकर ही आया था। जिया उसे देखकर खुश हो जाती है। साव पूछता है कि क्या हुआ। जिया उसे मिल्क देकर जाने लगती है। साव कहते कि मैंने आज तुम्हें डरा तो नहीं दिया। वो कहती कि नहीं, उस लियान से तो मैं ही फाइट कर लेती है। जिया साव को देखकर बहुत नर्वस हो रही थी। साव कहते कि तुम ठीक हो ना। जिया उसके हाथ से मिल्क लेकर खुद पी लेती है। साव सोचता है कि ये बहुत क्यूट है। वो सोचती कि ये मैं क्या कर रही हूँ। साव जिया के लिप्स से मिल्क साफ करने लगता है। जिया भागकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया ब्रेकफास्ट देखकर सोचती है कि फई तो चली गई, फिर भी बॉस ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी क्यों किया। तभी असिस्टेंट आता है और जिया से कहते हैं कि मैडम आपके हस्बैंड को कोई चुराना चाहता है। जिया तो गुस्से में आ जाती है। असिस्टेंट जिया को ऑफिस में लाता है। ऑफिस में सी एमी नाम की लड़की को देखते हैं। एमी कहती है कि तो तुम ही साव की मैरिज पार्टनर हो। जिया कहती कि वाइफ हूँ उसकी। एमी कहती कि मैं अभी अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके आई हूँ, आज साव के साथ कॉपरेशन के बारे में बात करनी है। जिया कहती कि ठीक है। रही बात शादी की तो साव अब मैरिड है। एमी कहती कि तो क्या हुआ। साव जैसे लड़के के लिए ब्यूटीफुल नहीं बल्कि सुटेबल लड़की होनी चाहिए जो उसके बिजनेस में और फैमिली में उसका साथ दे। तुम जैसी कंट्री साइड लड़की क्या ही कर लोगी। जिया एमी को साइड करके खुद चेयर पर बैठ जाती है और कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी काम की नहीं हूँ।
एमी कहती कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मो फैमिली की डॉटर हो ना, जो कंट्री साइड से आई हो। मैं तो रिच फैमिली या उनके रूल्स के बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। अच्छा होगा तुम साव को छोड़ दो। जिया कह रही कि तुम वही हो ना जिससे साव की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम की डेथ की बात सुन के तुमने एंगेजमेंट करने से मना कर दिया और अब्रोड भाग गई। एमी हैरान हो जाती है और कहती कि देखना, साव को आज नहीं तो कल मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तभी साव आता है और कहता है कि मेरे इतने बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। वो एमी को इग्नोर करके जिया के पास चला जाता है। जिया कहती कि तुम जल्दी आ गए। वो कहते कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए मैंने मीटिंग जल्दी ख़त्म कर दी है। जिया कहती कि मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ आउटसाइडर भी है। वो दोनों एमी के सामने दिखावा कर रहे थे। एमी साव से प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है। साव कहता कि मेरे असिस्टेंट से बात करना। एमी कहती कि एक बार देख तो लेना और जाने लगती है। साव कहता है कि मुझे तुम में या तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज के बाद मुझे परेशान करने मत आना। एमी गुस्से में चली जाती है। ये साव से कहती कि ये चाइल्डहुड स्वीटहार्ट कहाँ से आ गई। वो कहता है कि बताया तो था तुम्हें। फिर वो जिया को उसका फेवरेट केक देता है। जिया खुश हो जाती है। वो कहता है कि आज हम साथ डिनर करेंगे। अब डिनर करते टाइम जिया कहती है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं करती है। वो कहते हैं कि ताकि प्रॉपर्टी मुझे ना देनी पड़े। वैसे मेरी ग्रैंडमा तुम्हें मुझसे ज़्यादा पैसे ऑफर करेगी तो क्या तुम उनकी साइड हो जाओगी। जिया कहती कि पैसों की बात है तो पैसों को कौन मना करेगा। साव कहते कि अच्छा। तभी जिया को फाइट क्लब की वीडियो सेंड करती है, जिसमें वो बहुत सारे मेल मॉडल्स के साथ थी। जिया कहती कि ये तो बहुत हैंडसम है। साव उसके पास आकर कहते कि अच्छा। जिया नर्वस हो जाती है। साव फाई को वॉइस मैसेज सेंड करता है कि अब से अगर तुमने मेरी वाइफ को ऐसी वीडियो सेंड की तो मैं ये वीडियो तुम्हारे मॉम डैड को सेंड कर दूंगा। जिया कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं मेल मॉडल्स को नहीं देखती। तभी साव को किसी का कॉल आ जाता है। जिया सोचती है कि फाई कितने मज़े कर रही है। वो फिर से वीडियो देखने लगती है, जिसमें जिया को रूही किसी और लड़के के साथ दिख जाती है। जिया हैरान हो जाती है। वो सोचती कि अगर ये बात लियान को पता चली तो। साव कहता कि लियान और रूही की एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, हम दोनों को जाना है, लेकिन मुझे कुछ काम है तो मैं लेट हो जाऊंगा। जिया कहती कि कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट डे जिया फैमिली डिनर के लिए आती है। रूही कहती कि ब्रदर इन लॉ नहीं आए। जिया कहती कि वो बिजी है। देन लियान और रूही सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। ग्रैंडमा कहती कि अब तुम दोनों शादी करने वाले हो तो लियान तुम्हें बाहर टाइम पास नहीं करना चाहिए। लियान कहते कि ऐसा नहीं होगा, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ। रूही ग्रैंडमा को गिफ्ट देती है। मिस्टर मू बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। स्टेप होम कहती कि आप टेंशन मत लो, हम सब फैमिली हैं। जी ग्रुप हमेशा मू ग्रुप को सपोर्ट करेगा। ग्रैंडमा जिया को भी कुछ बोलने को कहती है। जिया कहती कि ये दोनों स्टूपिड एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। रूही नाटक करते हुए कहती कि तुम कब तक मुझसे गुस्सा रहोगी, आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है, मैं सच में लियान से बहुत प्यार करती हूँ। जिया कहती कि अच्छा। लियान कहती कि हाँ, रूही बहुत अच्छी लड़की है। जिया कहती कि तब तो तुम कभी लियान को चीट नहीं करोगी। रूही कहती कि नहीं, अगर मैंने लियान को चीट किया तो मैं मर जाऊंगी। जिया कहती कि तो तुम्हें फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए। लियान कहता कि बकवास मत करो। जिया लियान को रूही की वीडियो दिखाती है जिसमें वो किसी और को किस कर रही थी। लियान रूही पर गुस्सा करने लगता है। इस टाइप मॉम वीडियो देखकर रूही को थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चीट करने की। मिसेस मू कहती कि कोई गलत फहमी हो गई है। इस टाइप मॉम कहती कि बकवास मत करो, देखो तुम्हारी बेटी बाहर क्या करती फिर रही है। ग्रैंडमा सभी को चुप रहने को कहती है और जिया को अपने साथ लेकर चली जाती है। लियान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर ग्रैंडमा जिया से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस साव को छोड़ दो। जिया कहती है लेकिन क्यों। ग्रैंडमा कहती है कि ताकि सब कुछ लियान के नाम किया जा सके। जिया कहती कि दोनों ही आपके ग्रैंडसन हैं, फिर आप साव को लियान जैसा क्यों नहीं ट्रीट करती। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हें भी तो तुम्हारी फैमिली ऐसे ही ट्रीट करती है ना। साव ये सब सुन रहा था। जिया कहती कि आप मुझे 10 मिलियन दो या 10 बिलियन, मैं कभी साव को धोखा नहीं दूंगी। ग्रैंडमा जिया को रोकर कहती कि क्या तुम्हें साव से प्यार हो गया है। जिया हैरान हो जाती है, लेकिन वो कह देती कि आपको इससे क्या। साव ये सुनकर चला जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोचना। जिया बाहर आती है। बारिश हो रही थी तो जिया साइड में बैठ जाती है। तभी साव अम्ब्रेला लेकर आता है। जिया साव को देखकर उनके मोमेंट्स याद करने लगती है। साव कहता कि डिनर ठीक था। वो कहती कि हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया। वो कहता है कि और मेरा क्या। जिया कहती कि घर चलकर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स कुक करूँगी। अब घर आकर जिया साव के लिए नूडल्स बनाती है। वो नूडल्स टेस्ट करता है। जिया कहती कि कैसी बनी। वो कहता है कि ये तो सुपर डिलीशियस है। वो कहती है मुझे बस नूडल्स कुक करना आता है और कुछ नहीं। वो कहते कि टेंशन मत लो, बाकी सब मैं सीख लूँगा। जे कहते कि सच में। वो कहते कि हाँ, आखिर हम एक फैमिली है। जे सरप्राइज्ड हो जाती है। वो सोचता है कि इसे क्या हो गया।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग साव की आंटी उसके घर आ जाती है। साव कहते कि आप यहाँ। आंटी कहती कि मेरी तुम्हारे अंकल से फाइट हो गई है, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। साव कहते कि सच में। जी अभी रूम से बाहर आ जाती है। आंटी कहती कि तुम दोनों अलग अलग रूम में रहते हो। वो उन दोनों की क्लास लेने बैठ जाती है और पूछती कि तुम दोनों की फाइट हुई है क्या। साव कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। आंटी कहती कि जिया तुम बताओ, क्या इस बेवकूफ़ ने तुम्हें परेशान किया है। डरो मत, मैं तुम्हारी साइड हूँ। जिया कहती कि नहीं आंटी, साव बहुत अच्छा है, हम दोनों फाइट नहीं करते हैं। आंटी साव को साइड करके जिया के पास बैठ जाती है और कहती कि मैं सब समझ गई। वो साव को रूम से बाहर जाने को कहती है। साव चला जाता है। आंटी जिया से कहती है कि तुम दोनों को कुछ करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। जिया कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी कहती कि शर्माओ मत, मुझे सब पता है। आखिर साव इतना रूड और कोल्ड पर्सनालिटी का लड़का है। जिया सोचती कि ये जो सोच रही है उसमें ही हाँ बोल देती हूँ। जिया कहती कि हाँ सही कहा आपने। आंटी कहती कि तुम्हें खुद साव को सिड्यूस करना चाहिए। जिया तो हैरान थी। आंटी कहती कि मैं अभी मॉल जा रही हूँ, तुम लोगों के लिए चीज़ें लेने। वो कहती कि ठीक है। अब रात में जिया साव के रूम में बैठकर सोचती है कि आज मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क है। कुछ भी हो मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी साव सावर लेकर आता है। जिया उसे देखकर हैरान थी। साव कहता कि अब तुम भी सावर ले लो। वो चली जाती है। देन जिया बेड पर और साव नीचे फ्लोर पर सो जाता है। लेकिन आंटी डोर नॉक करके कहती है कि मैंने अलमारी में कुछ चीज़ें रखी हैं, उनका यूज़ करना याद रखना। साव कहता कि ठीक है। आंटी खुश होकर बाहर से ही चली जाती है। जिया साव से कहती कि जाओ जाकर देखो कौन सी चीज़ें हैं। साव कहता है कि रहने दो, पक्का फैमिली प्लानिंग की चीज़ें ही होगी। जिया कहती कि मैं देखने जा रही हूँ। वो उन चीज़ों को देखकर हैरान हो जाती है। साव कहते कि क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। वो कहती कि कुछ नहीं। साव कहते कि स्लीपिंग पिल्स तो नहीं है मेरे लिए। और जिया के हाथ से सामान ले लेता है। वो भी चीज़ों को देखकर हैरान था। दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। साव कहते कि आंटी भी कमाल करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया साव की बॉडी को टच करने लगती है और उसे अपने क्लोज देखकर कहती है कि तुम बेड पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आंटी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है ना, इसीलिए उनके आने से पहले मैं बेड पर आ गया। वो कहती कि ठीक है। साव जिया को किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन तभी आंटी उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने लगती है। साव सॉरी बोलकर साइड हो जाता है। अब दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं। आंटी सोचती है कि इन्हें देखकर लग रहा है कि कल दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। जिया और साव इतना सारा ब्रेकफास्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। आंटी कहती कि तुम दोनों को अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन खाना देना चाहिए, तभी तो तुम दोनों एक दूसरे को खुश कर पाओगे। दोनों शर्मा जाते हैं। साव जल्दी से ब्रेकफास्ट करके जाने लगता है। जिया उसे हक करके बाय हस्बैंड कहती है। साव कहते कि अपना ध्यान रखना। साव के जाने के बाद आंटी जिया से कहती है कि वो चीज़ें तुम्हारे काम आई ना। जिया कहती कि हाँ। आंटी कहती कि अच्छी बात है, अब बस जल्दी से तुम दोनों का बेबी आ जाए। जिया सरप्राइज्ड हो जाती है। अब रात को जब साव घर आता है तो देखते हैं कि उसके अंकल आंटी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंटी उनके साथ जाने से मना कर देती है। अंकल कहते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी। आंटी कहती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे झूठ कहते हो। अंकल कहते कि ऐसा नहीं है। साव कहते कि ऐसा लग रहा है ये दोनों अपने प्यार का शो ऑफ कर रहे हैं। साव भी जिया के फोrehead पर किस करता है। आंटी कहती कि मैं अब तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वो अंकल के साथ वापस चली जाती है। जिया सोचती कि अच्छा है, अब हमें एक ही रूम में नहीं रहना पड़ेगा, वरना अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। अब जिया अकेले बैठकर अपने और साव के मोमेंट्स याद करने लगती है। फिर वो खुद से कहती है कि मुझे पैसे लेकर चुपचाप चले जाना चाहिए, लेकिन फिर सोचती है कि मुझे साव से प्यार होता जा रहा है। आखिर वो इतना हैंडसम और जेंटल है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन वो थोड़ी मुझे लाइक करेगा, लेकिन शायद वो भी मुझे लाइक करता हो। सडनली जिया को स्टेप होम और लियान की याद आती है। वो कहती कि मैं लाइफ टाइम इन दोनों की बातें नहीं सुन सकती। अच्छा होगा 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ। अब रात में जिया फ़ाई के साथ क्लब में ड्रिंक कर रही थी। फ़ाई कहती कि घर नहीं चलना है क्या। जिया कहती कि नहीं, मेरे घर में एक हैंडसम लड़का है जो बहुत बोरिंग है और मुझे लाइक भी नहीं करता। फ़ाई कहती कि कौन बेवकूफ़ है वो जो मेरी सिस्टर इन लोग को लाइक नहीं करता। फ़ाई बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुला लेती है, तभी साव भी वहाँ आ जाता है। फ़ाई जिया से कहती है कि इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकती हो तुम। मैनेजर आकर मेल मॉडल्स को वहाँ से भगा देता है। जिया साव को देखकर कहती है कि ये मेल मॉडल परफेक्ट है। वो साव को अपने पास बिठा लेती है और उसे टच करने लगती है। फ़ाई कहती कि ये मॉडल देखा देखा सा लग रहा है, तुम्हारा नंबर क्या है। साव कहता है कि 74। फ़ाई कहती कि अच्छा। जिया कहती कि तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसे हैं, पैसों की टेंशन मत लेना। साव गुस्से में कहता कि हस्बैंड के होते हुए यहाँ मेल मॉडल्स को ढूंढ रही हो तुम। जिया कहती कि हस्बैंड होने का क्या फ़ायदा है, हमारे बीच बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। साव कहता कि ध्यान से देखो मुझे, मैं कौन हूँ। जिया साव को देखने लगती है। फ़ाई कहती कि भाई आप यहाँ।
साफ वही से कहता है कि तुम्हें बाद में देखूंगा और जिया को उठाकर ले जाता है। रूम में लाकर साव जिया के शूज उतारने लगता है। जिया अभी भी 74 नंबर बोल रही थी। साव कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्या तुम मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते। जिया साव को देखकर कहती है कि तुम तो मेल मॉडल नहीं हो, तुम तो मेरे हैंडसम हस्बैंड हो। वो कहता है कि हाँ। जिया कहती कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हैं। साव कुछ कहता है इससे पहले ही जिया कहती कि मुझे सावर लेना है। वो कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, अभी रेस्ट करो। वो कहती कि नहीं। साव कहते कि क्या तुम्हें मुझे किस करनी है। जिया हाँ कहती है। साव उसे किस करने वाला था, तभी जिया को हिचकी आ जाती है। वो कहता है कि तुम रेस्ट करो, हम कल बात करेंगे। वो साव के ऊपर बैठ जाती है और कहती कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। साव कहते कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिया उसे किस करने वाली थी, लेकिन साव फेस साइड करके सोचता है कि ये अभी बहुत ड्रंक है। जिया साव को खुद किस करने लगती है। साव पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जिया हाँ कहती है और फिर से उसे किस करने लगती है। वो साव की शर्ट उतारने लगती है, लेकिन साव उसे रोक कर कहते कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। लेकिन जिया अपनी जैकेट उतार के उसके साथ रोमांस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया खुद को साव के क्लोज देखकर रात की बात याद करने लगती है और कहती कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं अपने बॉस के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। साव की भी नींद खुल जाती है। जिया उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कल तुमने क्या कहा था। वो लाइक करने वाली बात पूछ रहा था, लेकिन जिया कहती कि क्या कहा था मैंने। वो कहता कि कुछ नहीं। जिया कहती कि मैं कल रात ड्रंक थी, तो कोई भी बात दिल पर मत लेना। साव कहता है लेकिन मैं ड्रंक नहीं था और चला जाता है। फिर जिया रेडी होकर नीचे आती है। वो साव के बारे में ही सोच रही थी। फिर वॉक करने बाहर चली जाती है। तभी कुछ गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं। रात में जब साव वापस आता है तो मैड बताती कि मैडम तो सुबह से घर ही नहीं आए। साव जिया को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। साव असिस्टेंट से जिया के बारे में पता करने को कहता है। सडनली उसे स्टेप मॉम की याद आती है। वो बॉडीगार्ड को लेकर ओल्ड हाउस आ जाता है। बॉडीगार्ड स्टेप मॉम को पकड़ लेते हैं। स्टेप मॉम कहती कि क्या कर रहे हो तुम। साव कहते कि बताओ जिया कहाँ है। वो कहती कि मुझे कैसे पता होगा। वो उनका गला पकड़ लेता है और कहते कि चुपचाप बताओ जिया कहाँ है, वरना तो मैं यहीं मार डालूंगा। वो कहती कि उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। साव कहता कि हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ। स्टेप मॉम उसे लोकेशन बता देती है। साव कहते कि अगर जिया को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं, याद रखना ये बात। आप सब बॉडीगार्ड्स के साथ लोकेशन पर आता है और जिया को ढूंढने लगता है। वो सोच रहा था कि बस जिया को कुछ ना हो। तभी जिया बाहर आती है। वो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी। सब भागकर जिया के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। जिया कहती कि तुम्हें तो पता है ना मैं फाइट में कितनी अच्छी हूँ, और बेहोश हो जाती है। साव उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। नर्स साव को देखकर कहती है कि इसकी वाइफ को बस छोटी सी इंजरी आई है और ये कितना परेशान है। साव जिया के होश में आते ही उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नर्स साव को मेडिसिन देकर चली जाती है। साव वो मेडिसिन जिया के लेग पर लगाने लगता है। जिया कहती कि मैं खुद कर लूँगी। वो कहता कि नहीं। तभी असिस्टेंट आता है और बताता कि ये सब आपकी स्टेप मॉम का ही प्लान था। साव कहता है कि और लियान का है। वो कहता है कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं था। साव जिया से कहता है कि स्टेप मॉम के साथ क्या करना ठीक होगा। जिया कहती है कि उन्हें पुलिस के हवाले कर दो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कहते हैं कि ठीक है। जिया सोचती है कि फाइनली साव का काम हो गया। साव जिया को घर लाता है। तभी उसे कंपनी से कॉल आ जाता है तो वो चला जाता है। जिया को स्टेप ऑन की बातें याद आने लगती है कि साव तुम्हें टूल की तरह यूज़ कर रहा है, उसका काम होते ही वो तुम्हें छोड़ देगा। जिया सोचती है कि शायद मेरे जाने का टाइम आ गया है। देन जिया अपना सामान पैक करने लगती है और अपनी वेडिंग रिंग को देखकर साव के बारे में सोचने लगती है। देन वो रिंग और कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखकर साव को गुड बाय कहती है। वो अपने आंसू पोंछकर सोचती है कि बस एक हैंडसम बॉय ही तो है, मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। जिया घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साव घर आता है। वो जिया का फेवरेट केक लेकर आया था। साव टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट फाइल देखकर जिया को सभी जगह ढूंढने लगता है और उसे कॉल भी करता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। साव असिस्टेंट से जिया की लोकेशन पता करने को कहता है। रास्ते में ही साव को जिया दिख जाती है। असिस्टेंट जल्दी से जिया की टैक्सी के सामने कार रोक देता है। साव जिया को बाहर निकालता है और कहता कि कहाँ जा रही थी तुम। वो कहती कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब मैं कहीं भी जाऊँ इससे तुम्हें क्या। साव जिया को किस करने लगता है। जिया भी उसे किस करने लगती है। रात में जिया साव के पास बैठकर उसके बाल पोंछ रही थी। साव जिया को देखते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि कहीं तुम फिर से मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। वो कहती कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट और डिवोर्स पेपर तो फाड़ दिए। वो कहता है कि अब मुझे लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तुम्हारे साथ, और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग साव जिया के फोrehead पर किस करता है। तभी जिया को वॉमिट होने लगती है। साव पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ। वो सोच रही थी कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। उसी दिन आंटी जिया को मिलने बुलाती है और कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें नूडल्स शॉप ओपन करनी है। वो कहती कि आपको साव ने बताया ये सब।
आंटी कहती कि हाँ, ये पीछे जो दुकानें दिख रही है ना, उसमें से कोई भी शॉप तुम चूज़ कर लो, ये सब मेरी ही है। जिया हैरान हो जाती है और कहती कि इनका रेंट तो लाखों में है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। आंटी कहती कि अब हम एक फैमिली है और अभी तक मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट भी नहीं दिया, तो ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट होगा। जिया उन्हें थैंक्स कहती है। अब उसी दिन आंटी जिया की शॉप की ओपनिंग सेरेमनी करा देती है। साव जिया को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए काम करने के लिए चाइना के बेस्ट शेफ को बुलाया है। वो कहती कि फिर मैं क्या करूँगी। वो कहता कि तुम सिर्फ मेरे लिए कुकिंग करोगी। वो सभी के सामने नील डाउन होकर जिया को प्रपोज करता है। दोनों ही अपने मोमेंट्स को याद करने लगते हैं। जिया भी साव को हाँ बोल देती है। साव जिया को रिंग पहनाता है। जिया कहती कि अब मैं अकेले तुम्हारे लिए कुकिंग नहीं करूँगी, हमारा बेबी भी करेगा। साव ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब से मैं तुम दोनों की अच्छे से केयर करूँगा। दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं और किस करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।